अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आम खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह करें कि तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। आम खबर से आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से। जी फातिमा, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंतर कोशिशों के बाद फाइनली लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन जो उनकी दरीना ख्वाहिश थी मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की वो पूरी नहीं हो सकी और जलसा मीनार पाकिस्तान की बजाय अब जल्लोबाद में होगा, जो कि अभी इंटेलिजेंस कमेटी का जो इजलास हुआ है डीसी ऑफिस में, उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि कल शाम 2 बजे से 5 बजे तक जो है वो जलसे की इजाजत दे दी है और जलसा जल्लो पार्क लाहौर में होगा। और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर मीनार पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें जो है इस पे जलसा रोकने के लिए तमाम कंटेनर्स यहाँ लगा दिए गए थे और मीनार पाकिस्तान के जितने भी गेट्स थे उसमें बड़े बड़े ताले लगा दिए गए थे। अभी जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद बचर, वो भी डीसी ऑफिस में मौजूद हैं और जलसे गाह की जो सिक्योरिटी के हवाले से उनसे बातचीत कर रहे हैं और मुशावरत के बाद जो है वो मजीद चीजें फाइनलाइज होंगी। अभी फिलहाल जलसे की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश है और कल 2 से 5 की इजाजत मिली है जल्लो पार्क पाकिस्तान लाहौर में। जी फातिमा शराजी तफसीलन आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है और इंतज़ामिया ने जलसे का मकाम तब्दील कर दिया है। तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है और तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। अब तहरीक इंसाफ ने जलसे का मकाम तब्दील कर दिया है। उसके बाद अब जब इजाज़त मिली है तो वो जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। बिल्कुल, जलसा करें लेकिन मीनार पाकिस्तान पर नहीं। लाहौर की जिले इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मुकाम तब्दील करने से मशरूत की थी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि पीटीआई को जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान के अलावा अब जल्लू पार्क में ये मकाम तब्दील किया गया है और इंतजामिया ने जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया है। जलसा करें लेकिन मीनार पाकिस्तान पर नहीं। लाहौर की जिले इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मुकाम तब्दील करने से मशरूत कर दी थी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि पीटीआई को जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान के बजाय अब जल्लू पार्क में ये जलसा करने की इजाज़त दी जाए। आपको बताएं कि जलसा करें लेकिन मीनार पाकिस्तान पर नहीं। लाहौर की जिले इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मुकाम तब्दील करने से मशरूत की थी। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि जलसा करें लेकिन मीनार पाकिस्तान पे नहीं। लाहौर की जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त पहले मकाम तब्दील करने से मशरूत कर दी थी, लेकिन अब जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि पीटीआई को जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान के अलावा अब जल्लू पार्क में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जलसे से मुतालिक डीसी लाहौर को दबाव के बगैर दरख्वास्त निपटाने का हुक्म भी दे रखा है। जलसा रुकवाने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई है। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को जल्लू पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। मजीद इसी पर बात करेंगे। फातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, बताइएगा, पहले कहना का मुकाम बताया गया था, अब ये जल्लू पार्क कर दिया गया है, ये कितना दूर है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जलसे की इजाज़त मिल गई है और डीसी ऑफिस में इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद ये जगह का तयन किया गया है। अभी भी जो पंजाब हुकूमत की तरफ से इस चीज़ की वो आ रही है कि अभी जो है जल्लो पार्क और काहना की जो मवेशी मंडी है, इन दोनों में से एक जगह को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जो डीसी ऑफिस की तरफ से लेटर इशू किया गया है उसमें उन्होंने जो इजाज़त दी है उसमें जल्लो पार्क को मेंशन किया गया है। लेकिन जब हमारी वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी भी इस पे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि दोनों जगहों का मुकम्मल तौर पर जायजा लेकर फिर बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो जल्लो पार्क के ही हैं और टाइमिंग जो है वो जलसे की कल 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 3 घंटे के लिए उन्हें ये दौरानिया दिया गया है और
मीनार पाकिस्तान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरीना ख्वाहिश थी उसमें जलसा करने की वो उनकी पूरी नहीं हो सकी और पूरे जो गेट्स हैं मीनार पाकिस्तान के उन्हें उन पे ताले लगा दिए गए और बड़े बड़े कंटेनर्स वहां रख दिए गए। इस टाइम मीनार पाकिस्तान के चारों अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। यहाँ से जब अब फाइनलाइज हो गया है कि या तो जलोबास में होगा या मवेशी मंडी जो कहना में है, जो जगह का तयन करके बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो अभी जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद बचर वो डीसी ऑफिस में मौजूद हैं, मजीद मुशावरत चल रही है। मुशावरत का लेटर जो है वो इशू हो चुका है, इसमें अब तरमीम क्या होगी ये मजीद मुशावरत के बाद पता चलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा शरासी, तफसीलन आगाह कर रही थी। और नाजरीन अब आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस और तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन आगाह कीजिएगा। देखिए, आज ही ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया हुकूमत की जानिब से, जिसमें जजेस कमेटी की साख को तब्दील किया गया था। और कहा क्या ये किया था, पहले 3 सीनियर जजेस होते थे, अब ये किया गया कि चीफ जस्टिस तीसरा नुमाइंदा अपनी मर्जी से मुकर्रर करेंगे और उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद भी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तीसरा रुकन नामजद कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। तो इसके नतीजे में जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं वो इस 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 5वें नंबर पर थे सीनियरिटी में वो अब इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा बन गई। और ये 3 रुकनी वो कमेटी है जो न सिर्फ बेंचेस को तश्कील देती है बल्कि इंसानी हकूक से मुतल्लिक जो मामला सामने आते हैं, अदालत में जो केसेज आते हैं, उनके काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला भी ये 3 रुकनी कमेटी ही करती है। जी ठीक है, जुल्करनैन इकबाल हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर जल्सी से कबल पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। 2 रोज से 50 से जायद रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। पीटीआई कारकुनान को घरों, दुकानों और डेरों पर छापे मारकर हिरासत में लिया गया, जबकि 5 मजीद रहनुमाओं कारकुनों की नजरबंदी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बेशतर रहनुमा और कारकुन घर पर मौजूद न होने के बायस गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जाली हुकूमत अवामी समुंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। वज़ीर आला पंजाब अपने आसाब पर काबू रखें। अवाम का समुंदर कल लाहौर से टकराएगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने तफसील बताते हुए दावा किया है कि लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से कई गुना बड़ा जलसा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से काफिले को लीड करेंगे, जबकि अवामी समुंदर के सामने पुलिस गर्दी की कोशिश ना की जाए। और अभी आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम नूर असबा बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ जलसे की आड़ में मुल्क में दहशत गर्दी और फसाद बर्पा करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। इन ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशत गर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस करने से रोका है, ना रोकेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पिछले दिनों लाहौर में जलसा किया। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में क्या हुआ वो भी सबके सामने है। और कोशिश करेंगे कि हुकूमत को गलत फैसले या गलत कानून साजी से रोकें। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना भी निज़ाम तहस नहस कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का आइनी तरमीम के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, हमारा मौक़िफ़ है शख्सियात को सामने रखने के बजाय अदालती इस्लाहात की तरफ जाएँ। मुजवज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। एक के बाद एक मुसव्वदा आ रहा है, सबको कन्फ्यूजन में क्यों रखा जा रहा है? आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास इस वक्त तक अक्सरियत नहीं है। कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें, लेकिन कभी भी हम आइन को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसको नुकसान देना, इसकी हम हिमायत नहीं करते। लेकिन इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को
तहस नहस कर सकता है। एक मुसवदा, फिर दूसरा मुसवदा, अब तीसरा मुसवदा, और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तशवीश में क्यों रखा जा रहा है? ये कन्फ्यूजन है। इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। उसके लिए जहाँ से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, तो फिर एक सौदागरी वाला एक काम होगा। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने उस पर रद्द-ए-अमल दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 213 हो गई है। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर का खत काम कर गया। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। पीटीआई अरकान सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन बना दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को असाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हो गई हैं। MQM अरकान की तादाद 22 है, जबकि काफ लीग के 5 और IPP के कौमी असम्बली में 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग सिया, BAP और नेशनल पार्टी का असम्बली में एक रुकन है। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 है। खाली और मुतनासा 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा है कि बेसाखियों पर चल कर आने वालों से हुकूमत नहीं चल रही। रऊफ हसन और अबू ज़र सलमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राज है, जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बनाता है। जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहा उन्हें इबरतनाक मिसाल बना दिया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा कानून और आइन के बालादस्ती की बात की है। सब देख रहे हैं कि बानी पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। मुल्क में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स अवाम है। अवाम के मैंडेट को कबूल किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये इलेक्शन अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। मुज़हिका खेज इंतखाबी निशानात होने के बावजूद अवाम ने हमें मैंडेट दिया। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। अगर हुकूमत खैरात लेना चाहती है तो वो साबित करे कि वो इसकी मुस्तहिक है। कानून एप्लीकेबल है, यह इस वक्त राइजुल वक्त है जिसमें जिसका जो भी जी चाहता है वो कानून में अपनी तरफ से उसको इंटरप्रेट भी करता है और अपने कानून भी बनाता है। जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है और यही एक जो हुक्मरान टोला सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते हैं। 8 फरवरी को जो हुआ, अवाम ने अपना फैसला दे दिया। अवाम के मैंडेट की अगर कोई इज्जत नहीं करेगा, आप बताएं कि इस मुल्क में कभी सियासी इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी आ सकती है? पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ नापाक जसारत का नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दरअंदाजी की ख्वाजी कोशिश को खाक में मिला डाला। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई के दौरान 12 ख्वाजियों को मंतक़े अंजाम पर पहुंचा दिया गया। सरजमीन पाकिस्तान के दिफा के दौरान 6 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। हर दम तैयार पाक फौज के जवानों ने बर वक्त ऑपरेशन के दौरान ख्वारजियों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में 12 ख्वारजी अंजाम को पहुंच गए। 19 सितंबर को 7 दहशतगर्दों ने सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्पिनवाम में दरअंदाजों को घेर लिया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 दरअंदाज ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। दूसरी जानिब जिला लद्हा में भी ख्वारिज फोर्सेस की चौकी पर हमला आवर हुए, जिस पर आर्मी के जवानों ने दिलेरी से मुकाबला करते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 5 ख्वारिज को नेस्तो नाबूद कर दिया। अहम ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सपूत शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इन्फोर्समेंट सिस्टम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने FBR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत जारी कर दी।
FBR मईशत में रीढ़ की हड्डी, डिजिटाइजेशन माशी इस्लाहात में अहम संगे मील, वजीर आजम की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुताल्लिक इजलास। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम को बताया गया प्रोग्राम से माशी तरक्की का सफर रोके बगैर बेहतर अंदाज में ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। अच्छे टैक्स दहंदगान से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तजावीज लेने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में एक अहम संगी मील की हैसियत रखता है। इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम जरूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा निजी शोबे का फरोग हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम ने FBR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद की और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम तेज करने की भी हिदायत की। पेट्रोलियम मसवात कुछ सस्ती हुई लेकिन अशिया खुरनोश में नुमाया कमी ना आ सकी। एक हफ्ते में महंगाई में 0.52% कमी रिकॉर्ड की गई। मुर्गी, अंडे, दूध, दही, चावल और गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को ना पहुँच सका। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में नुमाया कमी ना हो सकी। एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया की कीमतों में मामूली कमी और 15 बुनियादी अशिया महंगी हो गयी। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 0.52% कम हुई। महंगाई की शरह 12.72% पर आ गई। मुर्गी 6.5 रुपए महंगी हुई। अंडे फी दर्जन 2 रुपए 10 पैसे। लहसुन 3 रुपए 59 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते में चावल, दूध, दही, मटन, बीफ महंगी होने वाली अशिया में शामिल, जबकि 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर बरकरार रही, जहां 100 इंडेक्स 615 पॉइंट्स के इजाफे से 82,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मौशी माहिरीन के मुताबिक सियासी मुज़ाकरात के बायस मार्केट में तेजी देखने में आई। सियासी दर्जा हरारत बुलंद होने से स्टॉक मार्केट भी चमकने लगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 82,372 पॉइंट्स तक पहुंचा, जहां 615 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 82,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पहले सेशन में स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान 100 इंडेक्स में 666 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज दिन भर मजमूई तौर पर 653 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 195 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 196 के शेयर्स में कमी हुई। माशी माहिरीन ने स्टॉक में तेजी के रुझान को हुकूमती बॉन्ड्स के शरह मुनाफा में कमी से मुंसलिक किया। उधर अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी अशारिये मुस्बत आ रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। और मौसम की बात करें, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में मुसलसल दूसरे रोज गर्म दिन महसूस किया गया। समंदरी हवा कम है, शहर का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत मज़ीद चंद रोज और जारी रहेगी। मानसून हवाएं और मानसून का जो फ्लो होता था ना, वो कम हो गया है। सी ब्रीज की फ्रिक्वेंसी और स्पीड कम हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता बादल तो छटना शुरू हो गए बिल्कुल, और क्लाउडलेस स्काई होने की वजह से और सी ब्रीज की फ्रीक्वेंसी और से कहते हैं स्पीड भी कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है कि अक्टूबर जो है ना दूसरा या तीसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में, और फिर वो सितंबर के आखिरी दिनों में आखिरी अशरा जो होता है इससे गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये है एक तरह से ये ट्रेंड कराची में यही होता है। अब पिछले दिनों तक तो टेम्परेचर 32-33 के आसपास ही चल रहा था। अब ये कि आज 34 तक पहुंच चुके हैं और इम्कान यही है कि 35 या 35 से ऊपर 36 तक हो सकता है चला जाए मैक्सिमम टेम्परेचर। और नाजरीन, कराची की सड़कों पर सफ़र शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं रहा। तबाह हाल सड़कों के बाद जिंदगी भी खतरे में पड़ चुकी है। शहरी सवाल करते हैं, आखिर सड़कें कब बनेंगी? मेयर कराची कहाँ है? कराची सबका, कराची का कोई नहीं। लियाकताबाद, नासमाबाद, MHN रोड, मलीर, लांडी कोरंगी हो या इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रोपॉलिटन शहर की आबादी के बड़े हिस्से के लिए नक्लो हमल किसी रौने ख्वाब से कम नहीं। शहर की हर तीसरी सड़क कहीं से उधड़ चुकी है या इस पर खड़े हैं। इन सड़कों पर सफर तो सफर, पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। शहरी कहते हैं अब तो शिकायतें कर कर के थक चुके। मेयर कहाँ हैं? ये रोडों को देखें, ये एक नहीं कराची के पूरे कराची का हाल यही हुआ हुआ है। मेयर कराची से यही दरखास्त करेंगे कि भाई रोडों को ज़रा सही करवाते हैं। आप रोड पे आए ताकि देखें रोडों को, ताकि बेहतर लगे। एक दिल जले ने पत्थरी के इलाज का नुस्खा इन सड़कों पर सफर को करार दिया। अगर किसी को पथरी वगैरह है तो आजकल वो डाखाने से लेके 10 नंबर तक आ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजले करम से पथरी उसकी निकल जाएगी। और धूल मिट्टी बहुत है, बहुत परेशानी है। ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्या कर रही है, समझ से बाहर है।
लियाकताबाद 10 नंबर की सड़कें देखकर ठेकेदार की 2 नंबरी साफ नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने किसको इंचार्ज बनाए हुए, किसको ठेके दिए हुए, वो ठेकेदार अपना घर भर रहा है, वो रोडों पे तवज्जो नहीं दे रहा है। वो तो जब माल मिलता है तो उसकी जेब में आता है। पैसा ऐसी चीज़ है, नीयत अच्छों की ख़राब हो जाती है। कराची शहर नाम था मगर अब तो इसको अंधेरों में बदल दिया। गरीबाबाद की सड़क भी गुर्बत की निशानदेही कर रही है। गटर भी खुले पड़े हैं। रक्षों में से औरतें गिर रही हैं बेचारियाँ, गटर खुले हुए हैं, ये गटर भी ढकना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कोई ये मेयर का काम है, मेयर कुछ करता ही नहीं है, खाली अपनी सीट पे बैठा हुआ बस। नासबाबाद वाले भी दुहाई देते नजर आते हैं। किराया डबल चार्ज किया है सिर्फ इस वजह से कि भाई सड़क ख़राब है, और जिस सड़क से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ बाखुदा यकीन जाने मेरा दिल ऐसा बसीज रहा था कि भाई मेरी अहलिया की तबीयत वैसी ख़राब, ऊपर से ये जो मामलात मैंने अभी देखे सड़कों का, मैंने समझा कि दोबारा मुझे पासी भागना पड़ेगा लेकर। अरबों का टैक्स देने वाले शहरी ढंग की एक सड़क भी न मिलने पर बेबसी के आंसू ही बहा सकते हैं, क्योंकि इंतजामिया को गहरी नींद से जगाने वाला कोई नहीं। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।